अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। काफी सारे स्टूडेंट वर्कशॉप के हवाले से क्वेश्चन करते हैं कि वर्कशॉप क्या है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी वर्कशॉप कब से स्टार्ट होने जा रही है। मुझे यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला, एलएमएस अकाउंट के ऊपर वर्कशॉप कैसे होती है। बहुत सारे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के माइंड में, तो आज की इस वीडियो में हम आपके ये सारे क्वेश्चन क्लियर करेंगे और आपको मैं वर्कशॉप शेड्यूल चेक करने का मुकम्मल तरीकाकार सिखाऊंगा, तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैट्रिक, एफए, आईकॉम, बीए, बीकॉम के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी वर्कशॉप नहीं होती। अब अगर आप बीएड के, बीएस के, बीबीए के, ठीक है, ये तमाम प्रोग्रामों के आप स्टूडेंट हैं तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपकी वर्कशॉप होगी। आपको एलएमएस अकाउंट का यूजर आईडी पासवर्ड भी मिलेगा। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहला काम है आपने अपने वर्कशॉप का शेड्यूल चेक करना है। अगर आपकी वर्कशॉप का शेड्यूल आ गया तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला तो आपने रीजनल ऑफिस को मेल करके वहां से लेना है। ठीक है, मैं आपको तरीका बताऊंगा, आप खुद भी बना सकते हैं अपना यूजर आईडी पासवर्ड। मैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर चल के आपको बना के भी दिखाऊंगा, लेकिन ये चीज सबसे पहले आपने कंफर्म करनी है, अपना शेड्यूल चेक करते रहना है। यूनिवर्सिटी आपको वर्कशॉप का मैसेज भी करती है, लेकिन ऐसे होता है कि कभी कभार मैसेजेस नहीं आते, नंबर गलत होता है या फिर नेटवर्क का इशू होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी बल्क में एक ही मरतबा सबको मैसेजेस भेजती है तो उसमें कुछ मैसेजेस फॉरवर्ड नहीं होते, या फिर आपका नंबर कन्वर्टेड होता है या नेटवर्क का इशू होता है। तो इसलिए आपको मैं तरीका बताता हूं, आप अपनी वर्कशॉप का शेड्यूल चेक करें। अब बात करते हैं कि वर्कशॉप है क्या चीज। देखें, वर्कशॉप जो है आपका ऑनलाइन सेशन होता है। ठीक है, एक टीचर होता है, बाकी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो आप जो है एलएमएस पोर्टल के ऊपर जो है माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले एलएमएस अकाउंट में आप लॉग इन करते हैं। एक टीचर होता है, बाकी सारे स्टूडेंट्स होते हैं और टीचर पढ़ाता है, आप लोग सुनते हैं। ठीक है, अगर आपको टीचर बोलने का कहे, माइक का एक्सेस दे दे तो आप बोल भी सकते हैं, नहीं तो आप वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं वर्कशॉप लगाने का मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा, हाजिरी लगाने का तरीकाकार बताऊंगा। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना। सबसे पहला काम आपने नोट करना है, अपने वर्कशॉप का शेड्यूल चेक करना है। ठीक है, फिर आपने एलएमएस अकाउंट का गौर करना है। अगर आपको एलएमएस का यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला तो वो फिर आपने लेना है। ठीक है, कैसे लेना है वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो कंप्लीट देखें, मैं आपको तरीका बताता हूं कि कैसे चेक करें। आपने हर वीक को इस तरीके से चेक करना है। मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप वहां पे जो है अपडेट रहें। ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर ऑनलाइन रहें, मैं वहां पे आप लोगों को बताऊंगा जिस दिन आपकी वर्कशॉप का शेड्यूल आएगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, चैनल के ऊपर भी वीडियोस आएंगी। आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछेगा, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि वर्कशॉप का शेड्यूल कैसे चेक किया जाता है। तो चलते हैं जी, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने अभी अभी एक स्टूडेंट का वर्कशॉप शेड्यूल चेक किया है और स्टूडेंट की वर्कशॉप शेड्यूल हो गई है। इसी तरीके से आप भी अपना वर्कशॉप शेड्यूल चेक करेंगे। मैं आपको तरीका बताता हूँ कि किस तरह से जो है आपने अपना वर्कशॉप शेड्यूल चेक करना है। लेकिन दो बातें आपने याद रखनी है। पहली बात ये कि अगर आप लोगों की वर्कशॉप का शेड्यूल यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो आपने परेशान नहीं होना। यूनिवर्सिटी बैच वाइज आप लोगों की वर्कशॉप शेड्यूल करती हैं। अगर आपका फर्स्ट बैच में यहाँ पर नाम नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, सेकंड बैच में आपका नाम आ जाएगा, थर्ड बैच में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्रुप वाइज आप लोगों की वर्कशॉप शेड्यूल होती है। अब फॉर एग्जांपल ये एक स्टूडेंट है, इसका जो है 1694 का कोर्स कोड है, सेम स्टूडेंट 1694 का कोड होगा, लेकिन उसकी वर्कशॉप अभी शेड्यूल नहीं हुई होगी, वो नेक्स्ट बैच में होगी। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। आपने डेली बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर आपने अपनी वर्कशॉप का शेड्यूल चेक करना है। ठीक है, बैच वाइज होती है तो हर हफ्ते अपडेट होती है, तो आपने हर हफ्ते आकर अपनी स्टूडेंट आईडी लगाकर चेक करने हैं। अगर आपकी वर्कशॉप शेड्यूल हो गई है, फॉर एग्जांपल ये एक स्टूडेंट है, इसकी वर्कशॉप शेड्यूल हो गई है 1 दिसंबर को और 29 नवंबर को इसको अगर यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिलता या 28-27 को नहीं मिलता तो इसको फिर करना यह है कि या तो ये खुद अपना यूजर आईडी पासवर्ड बना ले, ठीक है, या फिर मैं आगे चल के अपना नंबर आपको दूंगा, उस मेरे नंबर पर रब्ता कर लें, रीजनल ऑफिस से कांटेक्ट कर लें। ठीक, ईमेल के ऊपर जो है मेल कर लें। खुद भी आप बना सकते हैं। अगर खुद बनाने वाला लिंक अगर काम ना करे तो खुद बनाने का तरीका भी बताता हूँ, वर्कशॉप का शेड्यूल चेक करने का तरीका भी बताता हूँ, एलएमएस अकाउंट के बारे में भी बताता हूँ, वर्कशॉप लगाने का तरीका भी बताता हूँ। ठीक है, तो चले जी शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर आपने आ जाना है जी गूगल के ऊपर और यहाँ पर आपने लिखना है AIOUSTUDY। जैसे आप ये सर्च करेंगे, फर्स्ट पे जो आपके पास वेबसाइट आएगी इसको आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शो हो रहा है, ये मेरा नंबर है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा आपने नीचे आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जी आपके पास यहाँ पे वर्कशॉप का शेड्यूल का मैंने लिंक लगाया हुआ है, ये जी वर्कशॉप शेड्यूल। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने ये एक पोस्ट ओपन होगी। अब इस पोस्ट में जो है आपको यहाँ पर वर्कशॉप लगाने का तरीका मैंने बताया हुआ है, आप ये वीडियो देख लें, आपको वर्कशॉप लगाने का तरीका आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि वर्कशॉप का शेड्यूल कैसे चेक होगा। उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 2 लिंक लगाए हुए हैं। एक ये कि सिर्फ अपनी वर्कशॉप का शेड्यूल आप देख रहे हैं आईडी लगा के,
तो वो आप इसके ऊपर क्लिक करें। अगर आप कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये नीचे के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी हम जो है अभी के लिए अपना वर्कशॉप शेड्यूल चेक करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो डाउनलोड का बटन है इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने जो है यहाँ पर एक पॉपअप ओपन होकर आ गया है, ठीक है। यहाँ पे इसको क्लोज कर दें, ये एक नोटिफिकेशन है, इसको हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद थोड़ा सा आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास है ऑनलाइन वर्कशॉप शेड्यूल, ये एक लिंक लगा हुआ है, इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे आपके सामने ये एक बॉक्स ओपन होकर आया। यहाँ पे आपने अपना स्टूडेंट आईडी लगाना है। न्यू स्टूडेंट जो होते हैं उनका स्टूडेंट आईडी होता है, पुराने स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लगना है, और CMS आईडी जो होती है, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मैसेज आता है, वही आपकी जो आईडी होती है, 40 होते हैं, उसके आगे कुछ लिखा होता है, डिजिट होते हैं, वही आपने यहाँ पे लगा के सबमिट करनी है। अब मैं यहाँ पे एक आईडी लगा के आपको चेक करके दिखा देता हूँ जी। तो यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट की आईडी लगाई है। अब ये जो सबमिट का बटन है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं रिकॉर्ड आ चुका है, यानी कि इस स्टूडेंट की वर्कशॉप शेड्यूल हो गई है। अब यहाँ पे देखें ये स्टूडेंट का नाम आ रहा है, स्टूडेंट आईडी आ रहा है, और यहाँ पे नीचे कोर्स कोड आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोर्स कोड लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका स्टार्ट डेट लिखा हुआ है कि कब से आपकी वर्कशॉप स्टार्ट है। 1 दिसंबर को इस स्टूडेंट की 6:20 पे ये वर्कशॉप स्टार्ट होगी, और उसी दिन 1 दिसंबर को ये 8:20 पे ये खत्म होगी, यानी कि 2 घंटे की आपकी वर्कशॉप होगी। मींस दैट के स्टूडेंट की तो जो है वर्कशॉप शेड्यूल हो गई है। अब इसको यूजर आईडी और पासवर्ड का गम होना चाहिए, यानी कि कैसे मिलेगा, लेकिन अभी इसके पास काफ़ी टाइम है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बैक चलता हूँ, और बैक चल के मैं आपको एक और आईडी लगा के दिखाता हूँ कि अगर आपकी वर्कशॉप शेड्यूल ना हो तो कैसे दिखता है। तो यहाँ पर मैंने एक और आईडी लगाया और यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मींस दैट कि इस स्टूडेंट की वर्कशॉप अभी शेड्यूल नहीं हुई, तो इसलिए इसको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आईडी आपने लाजमी चेक करने, कहीं आईडी गलत ना लगाई हो। ये आपको क्लियर हो गया। इस तरह से आप अपनी वर्कशॉप का शेड्यूल हर वीक चेक करेंगे। अब अगर आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है, आपका यूजर आईडी पासवर्ड, आपको सारी चीजें मिल गई हैं, LMS अकाउंट का यूजर आईडी पासवर्ड भी मिल गए, फिर तो आप जाएं अपनी वर्कशॉप लगाएं जी। तो अब अगर आप लोगों का वर्कशॉप शेड्यूल हो गया और आपको यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला तो तब आपने क्या करना है। बाकी वर्कशॉप लगाने का तरीका मैंने बता दिया। उसके लिए दोबारा से मेरी आप इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाएं जी, AIOUstudy.pk, और यहाँ पर मैंने नीचे यहाँ पे LMS अकाउंट लगाया होगा, ठीक है। LMS अकाउंट के लिंक आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे, आपने LMS अकाउंट के ऊपर जाना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मैं जहाँ पे आप आए थे वर्कशॉप शेड्यूल, इसी के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके सामने एक लिंक मैंने लगाया हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है LMS अकाउंट, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे ये एक लिंक लगा हुआ है आगाही LMS पोर्टल, क्लिक हियर का बटन है, इस क्लिक हियर के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है जी। तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो है डैशबोर्ड आएगा, यहाँ से आप इसको क्लोज कर दें, ये जो आपके पास पॉपअप ओपन हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखें ऑटम 2025 के लिए जो यहाँ पे आप जाकर लॉगिन करें, अपना LMS अकाउंट का यूजर आईडी पासवर्ड लगा के लॉगिन करेंगे तो आपकी तमाम डिटेल्स सामने आ जाएंगी। वहाँ पर आप अपनी वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हैं। वर्कशॉप की वीडियो मैंने वहाँ पे लगाई हुई है, ठीक है, आप जाकर देखें। अब अगर आपको यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला तो आप यहाँ पे नीचे ये जो फॉरगेट LMS पासवर्ड का बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपना स्टूडेंट आईडी लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगाता हूँ, मैंने यहाँ पर स्टूडेंट आईडी लगाया, वेरीफाई अकाउंट के ऊपर क्लिक करूंगा जी। तो जैसे मैंने वेरीफाई अकाउंट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हैं ये कह रहा है वेरीफाई बाय फोन। अगर आप मोबाइल नंबर भी आपने यूज किया हुआ और ईमेल आईडी भी यूज किया हुआ तो दोष होंगे। अगर सिर्फ मोबाइल नंबर डाला हुआ है CMS अकाउंट में तो आपके पास सिर्फ मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा। अब मैं वेरीफाई बाय फोन करूंगा तो मोबाइल के ऊपर पासवर्ड आएगा 4 डिजिट का, वो यहाँ पे लगाऊंगा तो कोड मेरे पास मैसेज में भी आ जाएगा, यहाँ पे भी शो हो जाएगा। और अगर ईमेल करूंगा तो ईमेल के ऊपर कोड आएगा, वो यहाँ पे लगाऊंगा तो भी मेरा जो है यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड मुझे मिल जाएगा। अगर आपका ये वाला पासवर्ड वाला ऑप्शन काम नहीं करता तो फिर आप जो दोबारा से मेरी वेबसाइट पे आना पड़ेगा और यहाँ पर जाकर आपको जो है रीजनल ऑफिस वाला ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, और वहाँ से जाकर आप अपने रीजनल ऑफिस को ईमेल करेंगे तो तब भी आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। उसके लिए आप यहाँ पर दोबारा से मेरे जो है इसी नोटिस बोर्ड में है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने लगाए हुए रीजनल ऑफिस का लिंक होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं वर्कशॉप शेड्यूल, इसी के ऊपर अगर आप देखें यहाँ पे मैंने LMS अकाउंट का यूजर आईडी पासवर्ड ये लगाया हुआ है। इसी के सामने अगर आप देखें यहाँ पर तो यहाँ पे आपके पास है जी, ये है जी रीजनल ऑफिस वाला, इसके ऊपर क्लिक कर लें। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप किस सूबे से ताल्लुक रखते हैं पहले वो सूबा सेलेक्ट करें। मैं KPK से हूँ। अब उसके बाद मैं एबटाबाद रीजन से हूँ तो मैं एबटाबाद रीजन सेलेक्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे जो है ये इनका ईमेल मिल जाएगा। ये ईमेल है, इस ईमेल के ऊपर आप मेल करें तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड LMS अकाउंट का दे दिया जाएगा, ठीक है। इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, आप विजिट भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको तरीके बता दिए किस तरह से आप LMS अकाउंट का यूजर आईडी और पासवर्ड हासिल कर सकते हैं। ये पासवर्ड यूजर आईडी और पासवर्ड मिलने के बाद आपने क्या करना है, आपने दोबारा से चले जाना है जी वहीं पे LMS अकाउंट के ऊपर, ठीक है। मैं आपको LMS अकाउंट के ऊपर लेकर चलता हूँ। यहाँ से आपने दोबारा आ जाना है पीछे बैक, और यहाँ पे ऊपर भी मैंने लिंक लगाए हुए हैं, आप LMS अकाउंट के ऊपर चले जाएंगे डायरेक्ट। मैं यहाँ पे दोबारा आ जाता हूँ, दोबारा जो है लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे करना है,
यहाँ पे आना है, ये जो आपके पास बटन है ऑटम 2025 स्प्रिंग 2025, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपसे यूजर आईडी पूछा जाएगा, यहाँ पर आपने अपना वही आईडी लगाना है, उसके आगे @aiou.edu.pk लगाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, पासवर्ड लगाएंगे, लॉगिन करेंगे। ये जो अभी मैंने आपको पासवर्ड रिकवर करने का तरीका बताया वही चीजें यहाँ पे लगानी है। यहाँ पे यूजर आईडी लगाना है, ईमेल्स वगैरह नहीं लगाने। आपने ऐसे लगाना है जैसे ये मैंने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लगाया, उसके आगे @aiou.edu.pk लगाना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है और साइन इन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर यस के बटन के ऊपर क्लिक करना है और ये लें जी, आपका यहाँ पर पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखें अभी स्प्रिंग 2025 के कोर्स कोड अपडेट है, ठीक है। यहाँ पर ऑटम के अभी अपडेट होंगे, ठीक है, क्योंकि इस स्टूडेंट का यहाँ पर आपने देखा था 1 दिसंबर से इसकी वर्कशॉप स्टार्ट होने जा रही है। तो जैसे ही 1 दिसंबर आएगी तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आएगा, उस कोर्स कोड के ऊपर सेलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाला कोर्स कोड है, इसके ऊपर क्लिक करेगा। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है इसकी वर्कशॉप होगी, उसके ऊपर क्लिक करेगा। नीचे टाइम डेट सारी चीजें आ रही होंगी, उस टाइम वो लिंक ओपन होगा, उसके ऊपर क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर रीडायरेक्ट होगा और उसकी वर्कशॉप होगी। कंप्लीट प्रोसेस में इसका फिर भी बताऊंगा, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि अभी वर्कशॉप स्टार्ट नहीं हुई किसी की, तो मैं रिकॉर्ड करके नहीं बता सकता। लेकिन ऑलरेडी पहले जब वर्कशॉप हुई थी तो मैंने रिकॉर्ड करके बताया हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, उन वीडियोस को जाकर देखें कि वर्कशॉप हमने कैसे अटेंड करनी है। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको कंप्लीट गाइड कर दिया कि आपने अपनी वर्कशॉप का शेड्यूल कैसे चेक करना है, वर्कशॉप का अगर आपको यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला तो कैसे लेना है, और अगर आपको वर्कशॉप का यूजर आईडी पासवर्ड मिल गया तो वर्कशॉप कैसे अटेंड करनी है। मुझे दीजिए इजाजत और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।